Brought to you by Biz Analyst by Khata Book। तो ये पंडित बनने के लिए क्या पढ़ाई होती है, कैसे इंटरव्यू होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। यहाँ विज्ञापन निकला काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में ये होता है कि भगवान विश्वेश्वर का पूजा में प्रयुक्त होने वाले जितने मंत्र होते हैं, जितनी स्तुतियां होती हैं, जो संकल्प योजना है, जैसे आपका क्या गोत्र है, मेरा क्या गोत्र है, क्या कार्य है, उसको संपादित करने के लिए जो देववाणी होता है, संस्कृत वाणी होता है, उसके द्वारा संकल्पित करना होता है, संकल्प करना होता है, संकल्प योजना को बनाना होता है। पहले आजीवन पूजा कर सकते थे जब तक पूजा कर सकते हैं। अब वर्तमान समय में जो मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन मंदिर है, हम लोग ट्रस्ट के द्वारा संचालित, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा हम लोग का नियुक्ति और वेतन वगैरह हम लोग को मिलता है। तो 60 साल की आयु तक हम लोग भगवान का सेवा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज तक। और इस समय मैं मौजूद हूँ बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में। काशी विश्वनाथ का मंदिर, ये मंदिर जो है अब इसका पूरा रंग रूप बदल चुका है। तकरीबन 600 करोड़ के लागत में इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है। अलग अलग तरह की इसमें चीजें ऐड हुई है, लेकिन मंदिर का क्या इतिहास है इसे जानना ना बेहद जरूरी होता है। और मंदिर का इतिहास जानने के लिए अगर हम पंडित जी से बात करें, उनसे अच्छा शायद ही कोई और होगा जो मंदिर का इतिहास बता सके। तो मेरे साथ इस समय मौजूद है पंडित टेक नारायण उपाध्याय जी, जो तकरीबन 20-22 साल से इस मंदिर के पंडित हैं। इनसे हम समझते हैं कि क्या है इस मंदिर का इतिहास। पंडित जी नमस्ते। मैं जय विश्वनाथ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंदिर का इतिहास जो है वो क्या है। मंदिर का इतिहास तो अति प्राचीन है, अनादि अनंत है। ये काशी में विश्वेश्वर का जो काशी में विश्वनाथ जी जो यहाँ आए हैं, इनका अनादि अनंत है। इनका कोई इतिहास हम लोग जैसे व्यक्ति बता नहीं सकते, क्योंकि शिव ही कल्याण है, शिव को ही कल्याण कहा जाता है। शिव मतलब कल्याण, तो शिव का यहाँ निवास है। तो मतलब काशी वाराणसी निवसते न वसुंधरायाम। वाराणसी जो है वसुंधरा मतलब पृथ्वी में स्थित नहीं है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा काशी है। तो ये भगवान शंकर जी की नगरी है, ये किसी व्यक्ति की नगरी। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि काशी जो है पृथ्वी पर बसा नहीं है। पूरे संसार का प्रलय होने के बाद भी काशी का प्रलय नहीं होगा, ऐसा शास्त्र वचन बोलता है। इसीलिए इसका इतिहास ये शिवलोक है, इसको शिवलोक कहते हैं। तो यहाँ भगवान शंकर पार्वती के साथ रमण करते हैं, यहाँ निवास करते हैं। तो काशी मंदिर के लिए ऐसा भी कहा गया है कि हिंदू देवी देवताओं के शिव जी के लिए सबसे पुराने मंदिरों में से एक ये मंदिर है। तो आप तकरीबन 20-22 साल से इस मंदिर के पंडित हैं। तो पहले जब काशी का मंदिर था ये, और अब जब मंदिर पूरे नए रंग रूप में ढल गया है, तो आपने खुद क्या क्या चीजें देखी बदलते हुए? काशी में जो वर्तमान मंदिर हम लोग देख रहे हैं, जो वर्तमान जो कॉरिडोर हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी आतताइयों के द्वारा हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया। जो वर्तमान जो हम लोग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, वो 350-400 साल पूर्व माता अहिल्याबाई के द्वारा ये निर्मित मंदिर है। उसमें उनके स्वप्न के अनुसार माता जी ने ज्योतिर्लिंग को लेकर स्थापित किया। उसके बाद से अभी तक हम लोग उन्हीं उसमें पूजा करते हैं। उसके ठीक पीछे ज्ञानवापी मस्जिद है वर्तमान में, उससे पहले हम लोग वहाँ पूजा करते थे। इससे प्राचीन समय में विश्वेश्वरगंज एक जगह है, वहाँ हम लोग पूजा करते थे। इस प्रकार से कई बार 6-7 बार तक आतताइयों ने हमारे जो धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले जो आक्रांताओं के द्वारा हमारे विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ दिया गया। लेकिन विश्वनाथ जी को तो यथावत हैं। विश्वनाथ जी मतलब शिव हमारे शरीर से शिव निकल जाने के बाद सब हो जाता है, उसी प्रकार से शिव तो हमारे कण कण में निवास करते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, कई यहाँ से विलुप्त नहीं होते जी। पंडित जी, मैं जब मंदिर के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी, आइए हम चलते चलते बात करते हैं। मैं जब मंदिर के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने कहीं पढ़ते हुए लिखा था ये कि मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है उसको बचाने के लिए, जब मंदिर को काफी समय पहले, काफी सालों पहले जब तोड़ा जा रहा था, तो ज्योतिर्लिंग को लेके कई सारे पंडित जो थे वो गंगा में कूद गए थे ताकि उसे कोई क्षति ना आए, वो टूट ना सके। तो इस कहानी में कितनी सच्चाई है? ये किंवदंती है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है।
इसके विषय में कोई शास्त्रीय प्रमाण इसमें नहीं मिलता कहीं भी। हाँ, ये ऐसा कहा जाता है कि जो पुजारी थे आक्रांताओं के द्वारा जब मंदिर तोड़ा जाने लगा, शिवलिंगों को क्षति कराया जाने लगा, तो उस समय के जो पुजारी, जैसे इस समय मैं ही पुजारी हूँ, उस समय के पुजारी ने भगवान के शिवलिंगों को आलिंगन किया और बाबा विश्वनाथ जी उनके आलिंगन में आ गए। उसके बाद लेकर के कोई कहते हैं कि यहाँ ज्ञानवापी कुआं है, कुआं में कूदे हैं, कोई कहते हैं गंगा जी में कूदे हैं। वो शास्त्र वचन नहीं है, किंवदंती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि भगवान ईश्वर जो होते हैं भक्त के अधीन होते हैं। भक्त यदि विशेष परिस्थिति में आह्लादित होकर के, भाव विभोर होकर के परमात्मा को हम आलिंगन करते हैं तो कोई असंभव नहीं है, परमात्मा भक्त के पास जा सकते हैं। ऐसा हो जी। मैं जब आपसे बात कर रही थी तो आपने मुझे ये बताया कि यहाँ पे पंडित बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है एक तरीके से। आपका इंटरव्यू हुआ था क्योंकि आपका जो जन्म स्थल था वो नेपाल में था, लेकिन फिर आप भारत आए और यहाँ पे आके आपने पढ़ाई करी। तो ये पंडित बनने के लिए क्या पढ़ाई होती है, कैसे इंटरव्यू होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। ऐसा है कि मेरा जन्मभूमि नेपाल है। नेपाल के पोखरा एक जगह, रमणीय जगह है, और उसके पास मुक्तिनाथ के पास में मेरा जन्म स्थान है। मैं 1986 में काशी आया। आने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने शुक्ल यजुर्वेद से आचार्य किया। मैं BHU से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, वहीं से मेरा PhD हुआ। उसके बाद सन 1999 में यहाँ विज्ञापन निकला काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में ये होता है कि भगवान विश्वेश्वर का पूजा में प्रयुक्त होने वाले जितने मंत्र होते हैं, जितनी स्तुतियाँ होती हैं, जो संकल्प योजना है, जैसे आपका क्या गोत्र है, मेरा क्या गोत्र है, क्या कार्य है, उसको संपादित करने के लिए जो देववाणी होता है, संस्कृत वाणी होता है, उसके द्वारा संकल्पित करना होता है, संकल्प करना होता है, संकल्प योजना को बनाना होता है। इस प्रकार से धार्मिक धर्मगुरु बनने के लिए जो संस्कृत से संबंधित, धर्मशास्त्र से संबंधित जानकारी होना नितांत आवश्यक होता है। उसी प्रकार से मैंने अध्ययन किया और मेरा इंटरव्यू हुआ। मुझे भगवान विश्वेश्वर ने स्वीकार किया। मैं सेवा में रत हूँ। इंटरव्यू के दौरान भी कुछ मतलब ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं या फिर कुछ मेन कुछ, अगर मतलब कोई अगर कल को पंडित बनना चाहता है तो वो ऐसे किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखे कि ये चीजें पूछी जा सकती है? कुछ सवाल जो बड़े कॉमन से हो कुछ? ऐसा है कि भगवान विश्वेश्वर के सेवा में लगने के लिए जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य संचय होना नितांत आवश्यक है। पहला मैं ये समझता हूँ। उसके बाद विद्या की बात आती है। विद्या आने के लिए हम त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 बार संध्या करते हैं, और प्रातः काल सूर्योदय के पहले हम लोग उठते हैं। इत्यादि जो नित्य क्रियाएं हैं जो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार बताए गए हैं, उनका अनुपालन करना होता है। कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे आहार व्यवहार करना, इस सब चीज़ों का जानकारी होना। और उसके पृथक जो हमारे शुक्ल यजुर्वेद में, जो उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद ज्यादा प्रचलित है, तो शुक्ल यजुर्वेद में भगवान शंकर से पूजा से संबंधित जितने भी स्तुतियां हैं, मंत्र हैं, उस सबको सम्यक प्रकार से जानकारी होना नितांत आवश्यक होता है। अच्छा, ये मतलब आपको अच्छे से भगवान जी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पंडित के उसके लिए कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब ये कोई जैसे मतलब ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण में भी कोई कैटेगरीज होती है कि इस कैटेगरी में ही पंडित बन पाएंगे, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। भगवान के भक्त बनने के लिए कोई कैटेगरी की आवश्यकता नहीं है। अब परमात्मा स्वीकार करते हैं, परमात्मा जिसको ले लेते हैं वो भक्त बन जाता है, उनका पुजारी बन जाता है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक का जो हमारे मंदिर का जो एक्ट है, एक्ट के अनुसार ब्राह्मण पुजारी होना चाहिए। अब ब्राह्मण की भी श्रेणियां होती है, तो सम्यक जानकार होना चाहिए, बस चाहे कहीं का हो। यदि ऐसा होता तो भारत का ही पुजारी होना चाहिए था। मैं तो नेपाल का हूँ, मेरा जन्मस्थान नेपाल है। तो ब्राह्मण हो, किसी विश्व के किसी कोने का हो, यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी, यदि हिंदू धर्म को मानने वाला, हिंदू धर्म को सम्मान करने वाला, हिंदू धर्म की सम्यक जानकारी करने वाला यदि हो, तो कहीं का भी व्यक्ति हिंदू धर्म को सम्मान करने वाला व्यक्ति पुजारी बन सकता है, ब्राह्मण होना चाहिए। तो अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना सवाल होते हैं कि जो पंडित जी होते हैं वो क्या क्या खाते हैं, और मतलब उनका ऐसे कोई स्पेसिफिक नाश्ता होता है कि मतलब ये चीजें ऐड करनी है, प्याज नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कुछ चीजें होती हैं? हाँ, जो सात्विकता को प्रदान करता हो, राजसी तामसी प्रवृत्ति को उसमें समाविष्ट न करता हो, ऐसा आहार हम लोग करते हैं। मैंने जन्म से लेकर आज तक कभी लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया, मेरे माता पिता भी नहीं करते थे। और मद्यपान, सुरापान और जो मांस इत्यादि जो भक्षण करते हैं, वो हम लोग कभी उसको स्पर्श भी नहीं करते, देखते भी नहीं है।
तो इस प्रकार का आहार व्यवहार तो होना ही चाहिए। भगवान के पूजा में जो नियम कानून भगवान के पूजा के लिए संबंधित हैं उसका अनुपालन करना होता है, क्योंकि हम लहसुन प्याज इत्यादि जो अन्य जो चीजें खाते हैं तो उसमें तामस राजस प्रवृत्ति आ जाती है, तो उसमें भगवान के पूजा सेवा में थोड़ा सा अवरोध पैदा होता है। जी अच्छा पंडित जी, जब ये पूरा नए तरीके से कॉरिडोर बना, जब काशी में पूरा नया एकदम मंदिर बना है बनारस में काशी विश्वनाथ का, तो कई लोगों का कहना था कि यहाँ पे पहले घर होते थे, जहाँ अभी हम खड़े हैं दुकानें होती थी, उन सबको हटाया गया है, तोड़ा गया है, और इसलिए तो उन मतलब जिनके घर हटे हैं, टूटे हैं, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा लोगों ने दुख नहीं जताया कि हमारे घर हटा रहे हो, हमारे घर तोड़ रहे हो। ऐसा है कि यहाँ ये काशी का ये आनंद वन है, इसको आनंद वन कहते हैं। पहले समय भी ऐसे आनंद बन रहा होगा, ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं। बाद में कालांतर में जाकर के हमारे जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, भगवान को जो विश्वेश्वर को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, तो आतताइयों के समय में हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने अपने घरों में मंदिर बना करके वो पूजा किया करते थे, क्योंकि धर्म विलुप्त न हो जाए। क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ आक्रांता थे उस समय गंगा जी में जाने के, गंगा स्नान करने के लिए भी टैक्स लगाते थे, किसी मंदिर में नहीं जा सकते थे, किसी पूजा आजा नहीं कर सकते थे, धार्मिक समारोह नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में हमारे जो धर्म के रक्षक जो जनता थी उन लोगों ने अपने अपने घरों में छोटा छोटा मंदिर बना करके उसमें मूर्ति पूजा करके, शिवलिंग की पूजा करके हमारे धर्म को, हमारे पूजा पद्धति को जीवित रखा। इस प्रकार से घर, कई प्रकार के घर हमारे अगल बगल में थे। तो उन लोगों ने पहले तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि ये भगवान विश्वेश्वर का क्षेत्र है ना, ये भगवान गंगा और विश्वनाथ का जो बीच है, ये गंगा जी का पेट है, भगवान विश्वेश्वर का ये बगीचा है, तो ये ऐसे ही था। तो कुछ लोगों ने कुछ विरोध हुआ, क्योंकि सरकार के द्वारा इतना प्रचुर मात्रा में उनको धनराशि दी गई, जिनके द्वारा वो आराम से स्वेच्छा से वहां से भगवान विश्वेश्वर को अर्पित करके गया। अपने मकान को सरकार को नहीं दिया, न किसी व्यक्ति को दिया, ये भगवान विश्वेश्वर को अर्पित करके यहाँ से स्वेच्छा से चले गए। उनको जाने के लिए भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जितना कीमत मकान का होना चाहिए था, जैसे 10 लाख रुपया कीमत है, तो सरकार ने 20 लाख रुपया उनको दिया। तो स्वेच्छा से यहाँ से जाकर के आराम से लोग रह रहे हैं, कोई विरोध नहीं हुआ। कुछ विरोध सामान्य तो होता ही है। क्योंकि पंडित जी, कुछ लोगों ने ये बोला कि हमारे घर तोड़ के मंदिर को बना रहे हो, मंदिर को पूरा कर रहे हो। मंदिर तो घर ही तो मंदिर ही, घर को भी मंदिर ही कहा जाता है, सदन कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। घर भी मंदिर है, जो हम लोग निवास करते हैं, हम लोग भगवान के अंश होते हैं, तो हम लोग जिसमें निवास करते हैं वही मंदिर है। तो इसमें व्यापक रूप से बनाया गया, विस्तृत रूप से बनाया गया, ताकि जनता को थोड़ा सा सुगम तरीके से दर्शन हो सके। आज हम लोग यहाँ, आप और हम बैठ करके यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जगह नहीं था पहले, तो यहाँ विस्तृत रूप से कितने भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब व्यापकता से। इस प्रकार का ये सौभाग्य हम जनता को सबको मिला। उन लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ के गया है, कोई उसमें विरोध नहीं हुआ। जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने आपसे कुछ बातचीत में कुछ खास कुछ बोला कि मतलब ये मेरे लिए ये स्पेशल पूजा कर दो, या कुछ स्पेशल वो आपको बोल के गए हो? हमसे ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। सन 2014 में जब संसद का जो चुनाव होना था, प्रधानमंत्री बनने के पहले आए थे, तो पूजा कराने के बाद अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी थे, तो उसके बाद मैंने पूजा कराया। पूजा कराने के बाद शिखर का दर्शन करा करके हमने कहा कि आपको भारतवर्ष का बागडोर मिलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि भगवान का पूजा आपने किया है। यदि आपको विजयश्री प्राप्त होता है तो कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आपको काशी आना होगा। इस प्रकार से मैंने उनको वचनबद्ध किया था। तो उसके बाद जैसे विजयश्री प्राप्त हुआ, काशी से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और विजयश्री प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री एकदम पूर्ण बहुमत से वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। और शपथ ग्रहण के पहले उन्होंने अपने गुजरात जाकर अपने माता जी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद काशी आके बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, पूजन किया, मैंने पूजा कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपने वचनबद्ध किया था, मैं आ गया हूँ। इस प्रकार की उनको इतनी स्मरण शक्ति थी कि आपने कहा था मैं आया, और यहाँ से दर्शन करने के बाद दूसरे दिन जाकर के उन्होंने पदभार, प्रथम जो प्रधानमंत्री का जो पदभार था उन्होंने स्वीकृत किया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये काशी का विकास होना चाहिए, ये आनंद वन है, ये बढ़िया से होना चाहिए। इस प्रकार से था। तो विशेष करके उनका यही लक्ष्य था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विश्वेश्वर सर्वेशम प्राणी नाम कल्याणार्थम। विश्व के, हम भारतवर्ष की बात नहीं करते, हम विश्व की बात करते हैं। विश्व के सभी जनमानस की कल्याण की कामना से बार बार पूजा करते। मैंने 7 बार या 8 बार तक मैं पूजा कराया प्रधानमंत्री मोदी जी का, और कल भी मैं था। तो आपने जैसे पंडित जी आप कह रहे हैं कि आपने 7 से 8 बार मोदी जी के लिए पूजा कराई है मंदिर में, तो उनका नेचर कैसा है, मतलब बातचीत करने में, और ओवरऑल उनका नेचर किस तरीके का था? अलौकिक नेचर है, दिव्य पुरुष है, इसमें कोई शंका नहीं है। आध्यात्मिक पुरुष है। जितने मंत्रों का उच्चारण हम लोग करते हैं उतने मंत्रों का उच्चारण वो भी करते हैं।
उतनी कंठस्थ उनको मंत्रों का किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, पूजा पद्धति सब पूरा उनको समग्र जानकारी है, ज्ञान है। तो उनके साथ पूजा कराने में बड़ा आनंद आता है। ये करिए वो करिए करना नहीं पड़ता, हम मंत्र बोलते जाते हैं, वो अपना कर्म करते जाते हैं। इस प्रकार के ज्ञानी वो हैं, वो अलौकिक पुरुष हैं। उसमें उनका कोई हम लोगों ने बहुत प्रधानमंत्रियों को देखा है, मनमोहन सिंह जी से लेकर के अन्य भी जितने भी प्रधानमंत्री थे, अन्य भी जितने भी भारतवर्ष के राजनेताएं हैं, सब आते हैं, सब भगवान के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। लेकिन इनमें कुछ भिन्नता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। मतलब मोदी जी में कुछ तो खासियत है, इसलिए वो अलग है। अवश्य खासियत, इसमें कोई शंका नहीं। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब पहले काशी था, क्योंकि आप 20-22 साल से मंदिर के पुजारी हैं, तो पहले जिस तरीके से मंदिर था ये और अब जिस तरीके से पूरा नया भव्य बन गया है, तो पहले दिक्कत आती थी, मतलब कि तंग गलियां और वो सब? पहले गलियों से आने में दिक्कत होती थी। गलियां तो अभी भी हैं, थोड़ा सा इधर का परिसर बड़ा है, पीछे का विश्वनाथ गली, इधर मीर घाट की तरफ से जो गलियां हैं, अभी भी गलियां वर्तमान में विद्यमान है। वो गली से होते हुए आना पड़ता है। मंदिर के अंदर का परिसर भी व्यापक हुआ है, लेकिन अब मंदिर के अंदर आने के बाद भक्त एक क्षण भी रुक नहीं पाता था, क्योंकि दर्शन करिए सीधे बाहर जाइए। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, उसी हिसाब से मंदिर बना था। उसके पहले आज से सन 2009 में तारकेश्वर मंदिर को बढ़ा करके थोड़ा सा 300 स्क्वायर फीट करीब 3000 स्क्वायर फीट करीब जमीन बनाया गया था। इधर का भी उससे भी छोटा मंदिर था पहले, उसके बाद फिर बढ़ाया गया, फिर उससे भी कम हुआ, इतना बढ़ाया गया। हो सकता है आने वाले समय में में बहुत व्यापक जनता हो, बहुत जनसंख्या की वृद्धि हो, भक्तों की कतार ज्यादा लगे, तो इससे भी व्यापक बनाया जा सकता है। अच्छा, ये आप इकलौते ही पंडित हैं मंदिर में या फिर और भी कई सारे? मंदिर में गर्भगृह में हम लोग 9 पुजारी हैं। 9 पुजारियों में से मैं भी एक हूँ। अच्छा, नेपाल से मैं अकेला हूँ। अच्छा, आप नेपाल से अकेले? इतिहास में कोई नहीं था ना, अभी अब तो होने वाला, तो बाबा जाने, अब वर्तमान तक मैं ही हूँ। तो एक जो पंडित जी होते हैं वो तकरीबन कितने समय तक पूरी लाइफ पंडित रह सकते हैं? पहले आजीवन पूजा कर सकते थे, जब तक पूजा कर सकते हैं। अब वर्तमान समय में जो मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन मंदिर है, हम लोग ट्रस्ट के द्वारा संचालित, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा हम लोग का नियुक्ति वेतन वगैरह में हम लोग को मिलता है। तो 60 साल की आयु तक हम लोग भगवान का सेवा कर सकते हैं। और शुरू कितने उम्र से होती है? 31 से 36 के बीच में नियुक्ति हो सकती है। अच्छा, 21 से लेके 31 से लेके 36 तक हम लोग की आयु में हम लोग को नियुक्ति होती है। और अगर किसी को पंडित बनना है तो प्रॉपर वो एजुकेशन ले, फिर उसके बाद यहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाती है। वैकेंसी निकलता है, विज्ञापन निकलता है, उसमें हम लोग को फॉर्म भरते हैं, उसमें कॉल लेटर आता है, उसमें हम लोग जाते हैं, साक्षात्कार देते हैं, उसके बाद हम लोग की नियुक्ति होती है। तो अगर कोई टिप्स अगर आपको आने वाले किसी कोई अगर पंडित जी बन जाते हैं, कोई स्पेशल टिप्स अगर आप देना चाहो? तो टिप्स तो मैं यही दूंगा कि अपने विषय में पारंगत हो जाए, अपने धर्म के प्रति एकदम निष्ठावान हो जाए, और जन्म जन्मांतर कल्पकांतर का युग युगांतर का पुण्य संचय होने के बाद ही भगवान का सेवा करने का सौभाग्य तो मिलता है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमें अपने तत्संबंधित विषयों की सम्यक जानकारी नितांत आवश्यक है, उसके बाद हो जाएगा सब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना शानदार हमें इतिहास बताया जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत काम की चीज़ होगी। और अगर आप कोई ऐसे व्यूअर है जो देख रहे हैं, जो समझना चाहते हैं कि किस तरीके से पूरा इतिहास मंदिर का ये था, और अगर आप आने वाले वक्त में कोई पंडित भी बनना चाहते हैं इस मंदिर के, तो ये कुछ पंडित जी ने पॉइंट्स बताए थे जो आपको अपने जहन में रखने होंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है प्रियंका और कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है दीपक। बनारस से ऐसी ही और अलग अलग खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए न्यूज़ तक को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।